ये है पाकिस्तान का ऐसा गांव जहां पे लोग पैसे नहीं डॉलर्स कमाते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना। इस गांव में लोग गाय भैंसे नहीं चराते बल्कि डॉलर्स कमाते हैं। ये है जीशान हुसैन, जिसने अपने गांव की तकदीर बदल डाली। इस गांव में जो लोग पहले ज़कात लेते थे अब वो ज़कात देते हैं। जीशान के बिजनेस अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दुबई जैसे ममालिक में है, लेकिन जीशान अपने गांव को नहीं भूले और पूरे पाकिस्तान के नौजवानों को बेरोजगारी की लानत से बचाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, आपने ये वीडियो देखी है? ये वीडियो फेसबुक पे इस टाइम सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। इस वीडियो ने 12 आवर्स के अंदर तकरीबन 3 मिलियन से ज्यादा व्यूज लिए हैं और बहुत ज्यादा लोग इस वीडियो को देख के पैनिक है कि यार ये बंदा कर क्या रहा है। बेसिकली अगर आप ये वीडियो देखेंगे, मैं अभी आपको यहाँ पे ये वीडियो दिखाता हूँ भी हूँ, मैंने ये वीडियो देखी है। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो भाई आपको समझ ही नहीं आएगी कि ये बंदा काम क्या कर रहा है और क्या काम हमें सिखाया जाएगा। बस इसमें यह बताया जा रहा है कि लाखों कमा लिए, करोड़ों कमा लिए। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको अभी यहां पे थोड़ा सा गाइड करना चाहता हूं कि बेसिकली ये बंदा काम क्या कर रहा है। और इसमें वीडियो में ये चीज नहीं बताई गई कि प्रॉफिट कितना होगा, लॉस कितना होगा। मैं आपको सिर्फ ये चीजें थोड़ी सी क्लियर करूंगा कि ये काम है क्या, ये कौन सा काम सिखाएगा, क्या आप उसे सीख सकते हैं, या कैसे आप सीख सकते हैं। तो ये बंदा अच्छे खासे आपसे पैसे चार्ज कर रहा है इस काम को बताने के, और उसके बाद कितनी श्योरिटी है कि आप पैसे कमा सकेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप ये वाला काम फ्री ऑफ कॉस्ट भी सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। फर्स्टली आप थोड़ी सी ये वीडियो देख लें और फिर हम बात करते हैं कि ये वीडियो है क्या और आपने इस चीज को कैसे सीखना है। क्या स्किल्स हैं जो आपने सीखे और आप मल्टी मिलियनर बन गए, और ऐसी क्या स्किल्स की कमी है जो आम लोगों में होती है और वो उस हद तक पहुंच नहीं पाते? सर पेशेंस सब जो मार्केट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपसे टाइम मांगती है। मेरी अपनी लाइफ में ऐसे हुआ था कि सम टाइम ऐसा भी टाइम आ जाता है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन जो मार्केट है वो तो 24 घंटे चल रही होती है। तो मैंने 2 से 3 साल ऐसे भी गुजारे हैं कि मैंने अपना $1 भी, $1 भी बीच में इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन मैं रोज़ शाम को बैठ के मार्केट का एनालाइज कर रहा था कि यार मार्केट में हो क्या रहा है। उसके बाद जब कुछ सेविंग हुई दोबारा लगा दी और दोबारा उसके ऊपर काम किया, फिर दोबारा सुबह रात समझने मेहनत। आपने जैसे फरमाया कि जी मैं ऐसे ही खुद बखुद ही सीख के आ गया, तो बगैर उस्ताद के सीखे हुए में और उस्ताद के साथ सीखे हुए में फ़र्क क्या होता है? देखिए फ़र्क यही होता है ना कि जहाँ पे मुझे 10 साल लग गए, वहाँ पे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो 2-3 साल में उस लेवल पे आ जाते हैं जिस लेवल पे मैं हूँ, वो उतना कमा सकते हैं। फिर आगे से उन पे डिपेंड करता है कि वो अपना कितनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, वो किस तरीके से अपनी चीज़ों को लेकर चलते हैं। हमारा काम होता है सिखाना। हम लोग अपने सारा जो भी एक्सपीरियंस है मेरा 10-15 सालों का, वो मैं सारा उनको डिलीवर कर देता हूँ। निशान, ये बताएं कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दुबई जैसे बड़े ममालिक को छोड़ के तो पाकिस्तान में तो हमने नहीं देखा कि कोई आके बिजनेस स्टार्ट करे। अगर वहाँ पे सेटल है तो फिर तो वो कहते हैं ये पाकिस्तान आने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये आपके अंदर कोई वतन से मोहब्बत ज़्यादा है या क्या कोई इसके पीछे रीज़न है कि अब आप पाकिस्तान में आके कारोबार भी करेंगे और इन पाकिस्तान की आवाम को ट्रेन भी करेंगे? सर बिल्कुल ऐसा ही है कि पाकिस्तान जो हमारी पहली चॉइस रही है हमेशा ना। तो बाहर के मुल्कों में ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती हैं, लेकिन हमारा जो कारोबार है वो है ही इस नोयत का कि हमने वहाँ पे भी ऑफिस में बैठ के ऑनलाइन ही वर्क करना है, पाकिस्तान में भी करना है। और आजकल इसका जो है फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तो पहली चॉइस हमारी हमेशा से यही रही है पाकिस्तान, इसीलिए आएंगे चलो पाकिस्तान के लोगों को लाइव टू लाइव हम लोग ट्रेन भी कर सकें, सिखा भी सकें। नहीं, इससे फ़ायदा तो बहुत होगा पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तानी कम्युनिटी अभी तक ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए कि ऑनलाइन भी कोई अर्निंग होती है। ये फिजिकल बिजनेसेस में ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो ऑनलाइन अर्निंग तो जाहिर है पूरी दुनिया का बहुत बड़ा एक रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है ऑनलाइन अर्निंग से। तो कैसे आप पाकिस्तानी लोगों को ट्रेन करेंगे? यहाँ पे आप करेंगे क्या कि ये लोग ट्रेन हो जाएंगे? सर यही बात है ना, जब लोग आएंगे हमारा लाइफस्टाइल भी देखते हैं। कुछ लोग हमें वैसे भी ज़ाहिर सी बात है, हमारे मीटिंग्स होती रहती हैं, लोग देखते हैं, लाइफस्टाइल देखते हैं, तो लोगों के अंदर ये आता है कि यार आप लोग करते क्या है ना। तो जब ऑनलाइन की बात आती है तो ज़्यादातर जो भी यंगस्टर्स हैं उनका वैसे भी शौक होता है कि ठीक है, अभी मैं इवन कि मेरी जो ज़्यादा होता है ना, ये कहता हूँ कि यार जिन लोगों ने बाहर जाके जॉब्स करनी है वो यहाँ पे भी आप लोग बैठ के उतना ही कमा सकते हैं, डॉलर्स में ही कमा सकते हैं। बाहर भी जाके आपने डॉलर्स ही कमाना है। यहाँ पे भी एक तो ये है कि आप लोग अपनी फैमिली के पास रहेंगे और डॉलर्स ही कमाएंगे, पाउंड्स ही कमाएंगे। अच्छा ये बताएं, अब पाकिस्तान में जो लोग हैं, जो नौजवान हैं जिनके पास कोई स्किल है या कोई स्किल नहीं भी है फॉर एग्जांपल, और वो लोग जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, दो अलग लोग होते हैं, अब उन दोनों के लिए आपके पास क्या ऑफर्स हैं? आपके बिजनेस में उनके लिए क्या है? ठीक है। अच्छा इसमें ऐसे ना कि पहले ऐसे होता था कि लोग कहते थे कि जो पढ़ाई है ना, स्टडी है, जो वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अभी जैसे जैसे दुनिया चेंज हो रही है ना, इसमें मुझे ये लगता है कि स्टडी है इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपकी जो स्किल्स हैं ना वो ज़रा ज़्यादा आजकल अहमियत पे जा रहे हैं। जो लोग स्किल वर्कर्स हैं वो जनाब ज़्यादा कमा रहे हैं। कुछ आपने अक्सर पोस्टों में देखा होगा कि MBA किया हुआ है, ये किया हुआ है, लेकिन जॉब कुछ भी नहीं है, ठीक है। कई लोग फ्रीलांसिंग पे काम कर रहे हैं, वो माशाल्लाह ठीक कमा रहे हैं। तो हमारे पास ये है कि हमने अपॉर्चुनिटी रखी हुई है कि ऑनलाइन फील्ड में किसी के पास किसी भी चीज़ का अगर स्किल है, उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, वो आया हमारे पास, हम लोग उसको प्लेटफॉर्म भी मुहैया करेंगे, हम उसके ऊपर इन्वेस्ट भी करेंगे, हम उनके स्किल्स चेक करेंगे, ठीक है। और उसके पास अगर प्लेटफॉर्म नहीं है तो हम लोग डेफिनेटली उनको प्लेटफॉर्म देंगे, वो यहाँ पे आए, आगे लोगों को सिखा सकता है। तो इन्वेस्टर्स के लिए क्या है, जिनके पास कोई स्किल नहीं है वो क्या किधर जाएगा? साइड इन्वेस्टर्स आए ना हमारे पास, हम लोग उनको अच्छे से ब्रीफ करेंगे, मार्केट उनके सामने रखेंगे, उनको बताएंगे, हिस्ट्री में भी बताएंगे कि हिस्ट्री में क्या होता रहा, मैं फ्यूचर में पूछना ये बताएंगे। चाह रहा हूँ, देखिए ना पहले ज़मानों में लोग जो है प्लाजा बना लिया करते थे, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया करते थे, मतलब इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्टमेंट हुआ करती थी। आजकल कहते हैं जी डिजिटल एसेट में इन्वेस्ट करें, ब्रांड में इन्वेस्ट करें। तो क्या आप भी इसी तरह की नौयत का उनको गाइड करते हैं? जी जी बिल्कुल, हम लोग उनको पूरी दुनिया के जितनी भी हमारे शेयर्स हो गए, शेयर्स अमेरिका के शेयर्स हो गए, ऑस्ट्रेलियंस हो गए, तो हम लोग उनको गाइड कर रहे होते हैं कि अभी किन की पोजीशंस जो है वो ज़रा अच्छी जा रही है, किन की नहीं ठीक जा रही है, किस पे होल्ड करना चाहिए, किस से निकल लेना चाहिए। अच्छा ज़ीशान साहब, मुझे समझ ये आई है कि जिस इंसान के पास, नौजवान के पास कोई स्किल है वो आपके पास आए, उसके पास अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप उस पर इन्वेस्ट करेंगे। पाकिस्तान में आप ये अपॉर्चुनिटी ऑफर करते हैं। जिस इंसान के पास इन्वेस्टमेंट है और स्किल नहीं है तो आप उसके लिए स्किल का काम करेंगे, इन्वेस्टमेंट वो करे और मुनाफा में ज़ाहिर। अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि जो आप यहाँ पे सिखा रहे हैं, फिजिकल आप क्लासेस भी दे रहे हैं बच्चों को, लाइव आप सिखाएंगे, उनको समझाएंगे, ऑनलाइन अर्निंग के तरीक़ेकार समझाएंगे, तो इसमें मुझे ये बताएं कि जो बेसिक तालीमी काबिलियत है वो कितनी होगी बंदे की, कम से कम कितनी क्वालिफिकेशन हो, और इसमें दौरानिया कितना लगेगा, यानी वो सालों का प्रोसेस है या महीनों का, घंटों का? जैसे आजकल तो लोग ये भी ऑफर करते हैं 3 घंटों में सीखें। अभी पिछले दिनों हमने एक वीडियो की थी। ये है ना कि अब हमारे पास कुछ ऐसे भी हैं लड़के जो समझ लीजिए जिन्होंने मैट्रिक भी नहीं था किया हुआ। अब आपने शुरू में क्वेश्चन किया ना कि किसी के पास स्किल है और किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। अब मैं ऐसा जवाब दे रहा हूँ जिसके पास स्किल भी नहीं है और इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, अब वो लोग किधर जाए? अच्छा, हमारे वो जैसे। लोग भी इधर ही हैं। सिर्फ ये है कि उनको ज़रा टाइम ज़्यादा लगेगा चीज़ों को पिक करने में, सही चीज़ें जो है ना इनको पिक करने में थोड़ा सा उनको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। नॉर्मली हमारा तो यही होता है कि 1 मंथ इज़ इनफ कि हम लोग उनको एटलीस्ट ट्रैक के ऊपर लें। अब हमारे कई ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि इंटरनेशनली हैं, जिनके आमने सामने बैठ के नहीं बात कर सकते ना। हालांकि मेरी जो होती है फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि कम से कम एक आधी मीटिंग हो जाए, आमने सामने कुछ चीज़ें होती हैं जो पुश देने के लिए ना ज़रूरी होती हैं, और उसके बाद हम लोग ऑनलाइन सारों को ले लेते हैं और ऑनलाइन में हम लोग वेबिनार्स कर लेते हैं और उनको सिखा लेते हैं। तालीमी काबिलियत नहीं आपने बताया कितनी होनी? मैट्रिक वाला बंदा चल जाएगा? मैट्रिक वाले को फिर हम लोग 2 महीने पे ले जाएंगे। चल जाएगा? चल जाएगा, चल जाएगा। घर में देखिए सर, बैठी जो माएं आजकल क्या है, बहनें हैं। टिकटॉक है आजकल, हर बंदा जो है ना वो सोशल करते हैं मीडिया यूज़ कर रहा है, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो सोशल मीडिया यूज़ कर सकता उसको है चाहिए कि कुछ ना कुछ तो वो कमाए। हाँ, अच्छा जी, ये आपने वीडियो देख ली है। अब ये वीडियो देखते हैं, मैंने इसे 3 दफ़ा देखा है, मुझे नहीं समझ आई कि भाई क्या बंदा काम कर रहा है, लेकिन फिर मैंने इस पर थोड़ी सी सर्च की है तो बेसिकली ये बंदा जो है ये फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा है और फॉरेक्स ट्रेडिंग ही आपको सिखा रहा है। अच्छा, जो चीज़ आपने वीडियो में देखी होगी, अगर ये कहते हैं कि एक नॉर्मल बंदा भी इसे स्टार्ट करता है तो 2 से 3 साल उसे लग सकते हैं इस फील्ड में एक्सपर्ट होते हुए कि यहाँ तक आए कि वो ऑनलाइन अर्निंग जो है वो अपनी स्टार्ट कर सके। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ। तो मैं आपको यही कहता हूँ कि अगर आप बिगनर हैं तो आप इस तरह यानी कि किसी भी इंस्टीट्यूट को पैसे देने की बजाय, ठीक है, देखिए ना 1 माह का कोर्स वो करवा रहे हैं ऑनलाइन, वो सिर्फ आपको करवाएंगे और 1 माह की आपसे फीस चार्ज कर लेंगे। 1 माह के अंदर जो जो चीज़ें होंगी आपको बता देंगे कि इस तरह ट्रेडिंग की जाती है। ये चीज़ें आपको यूट्यूब के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। हाँ, अगर कोई बंदा नहीं इतना टाइम कि वो सर्च नहीं कर सकता यूट्यूब के ऊपर, तो वो देन फिर इस तरह के कोर्सेज जो है वो बाय कर सकता है। बेसिकली ये अपना कोर्स बेच रहे हैं यहाँ पे फॉरेक्स का, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ी हैं, आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट भी इन चीज़ों को सीख सकते हैं। बाकी देखें, बहुत सारे लोग इस चीज़ पे पैनिक होते हैं कि भाई पता नहीं हमने ये सीख लेना और हमारी ज़िंदगी एकदम से बदल जाएगी। ऐसा नहीं होता। बेसिकली ये एक सीखने की चीज़ है, इस पर टाइम लगता है। 1 से 2 साल आप इसमें डेमो अकाउंट पे ही ट्रेडिंग करते हैं, देन उसके बाद आप रियल अकाउंट की तरफ आते हैं। तो बेसिकली आपको ये चीज़ बताने का मकसद जो है वो किसी को भी डिग्रेड या डीपॉलिश करना नहीं है। बेसिकली मेरा जो पर्पस आपको बताना है कि बहुत सारे दोस्त ना इस चीज़ को देखते हुए हैं कि यार ये पता नहीं क्या चीज़, ये बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग की जाती है, ठीक है। इसमें हम गोल्ड और ऑयल के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, क्रूड ऑयल के ऊपर काम करते हैं, ये मुख्तलिफ किस्म जिस तरह की क्रिप्टो करेंसी। बेसिकली अगर आप थोड़ी सी इसके ऊपर सर्च करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि इस टाइम जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है वो 4th नंबर
पे है, ठीक है। फर्स्ट नंबर के ऊपर मेटल के ऊपर ट्रेडिंग की जा रही है, सबसे ज्यादा जो मुख्तलिफ किस्म की दात्स हैं उन पे ट्रेडिंग की जा रही है। सेकंड नंबर के ऊपर क्रिप्टो करेंसी है, जिसमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है, जिसमें आप सबसे ज्यादा रियल ऑनलाइन अर्निंग करते हैं और सबसे ज्यादा फास्ट अर्निंग होती है, ठीक है। बेसिकली जहां पे फास्ट अर्निंग होती है वहां पे फास्ट लॉस भी होता है, क्योंकि उसकी मार्केट सबसे ज्यादा तेजी से फ्लैक्चुएट करती है। बेसिकली इसमें ग्राफ मूव कर रहे होते हैं, जिसका ग्राफ जिस कॉइन का जितनी तेजी से ऊपर जाता है उतनी तेजी से नीचे भी करता है, ठीक है। आपको लॉस होने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होते हैं। इसलिए फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर भी अगर आप क्रिप्टो सीख लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको साथ ही फॉरेक्स आ जाएगी। जिस बंदे को ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखने आ गए, इस पे काम सीख लिया उसने, उस पे थोड़ी सी स्ट्रगल कर ली, वो फिर किसी भी कॉइन या किसी भी चीज के ऊपर काम कर सकता है। अब तो काफी ज्यादा इस तरह की एप्स भी आ रही हैं जो ये फॉरेक्स ट्रेडिंग वाली क्रूड ऑयल, गोल्ड को भी उस ऐप में इंस्टॉल कर रहे हैं। जैसे स्टॉर्म गेन है, वो क्रिप्टो करेंसी भी आपको वहां एक ही ऐप के ऊपर मिल रही है सारे कॉइन्स बाइंग और सेलिंग के लिए, और उसके साथ साथ क्रूड ऑयल और गोल्ड भी आपको वहीं पे मिल रहा है, उनके भी ऊपर ट्रेड वहीं पे एक ही ऐप के अंदर कर सकते हैं। आपको डिफरेंट ऐप्स यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए आपको मेन जो थी ये वीडियो बना के दिखाने का पर्पस जो था वो यही था कि इस वीडियो में फॉरेक्स ट्रेडिंग सिखाई जा रही है। अगर आप इंटरेस्टिंग है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी यूट्यूब से सीख सकते हैं, नहीं तो अगर आप इनसे भी सीखना चाहें तो सीख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, ऑनलाइन ही सिखाया जाता है। इसलिए सिर्फ आपको बताने का मकसद जो था वो ये था, ये एक प्रॉपर टाइम टेकिंग चीज है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने अभी इसे ज्वाइन किया और कल आप पैसे कमाना स्टार्ट कर देंगे। ये एक फुली टाइम टेकिंग चीज है, इसमें आपको 1 से 2 साल कम से कम भी प्रैक्टिस चाहिए, देन आप अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि वाकई ट्रेडिंग बहुत अच्छी चीज है, इसमें आप 10-20 डॉलर तो डेली की अर्निंग करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं, लेकिन बात सिर्फ यही है कि जो बंदा इस काम के साथ सिंसियर होगा, जो इसे टाइम देगा, वही बंदा इस फील्ड में बहुत अच्छे पैसे कमा सकता है। तो इसलिए अगर आप रियल ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो आज आप इस फील्ड की तरफ जरूर आए, ठीक है। आप इसे जरूर ट्रेडिंग को सर्च करें, ठीक है। मैंने इस पे बहुत सारी वीडियोस ऐड की हैं, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। फर्स्टली आप फ्री वाली वीडियोस देखें, ठीक है। बेसिकली कोई भी स्टेप लेने से पहले उसका जो फ्री वाला काम होता है ना, आप उसे देखें कि फ्री के अंदर लोग क्या सिखा रहे हैं, क्या मैं इस चीज को समझ सकता हूं, क्या मैं इतना टाइम दे सकता हूं, तो देन आप पेड की तरफ जाएं। डायरेक्ट आप किसी भी कोर्स को बाय नहीं करते, फर्स्टली आप फ्री चीजें देखें। फ्री देखने के बाद अगर आपको समझ आ रही है कि वाकई यार ये चीज फील्ड मैं समझ सकता हूं, मैं इस पे काम कर सकता हूं, देन आप उसे बाय करें।